हे गाइस, स्वागत है आपका मैथ के पार्ट 1 वीडियो में। तो इस वीडियो में हम शुरू से पढ़ने वाले हैं, यानी कि बेसिक से। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इसकी डिफिनेशन है 1 से लेकर के 9 तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ओके, 1 से लेकर 9 तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लिया मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हमारे प्राकृतिक संख्या हो गए। बहुत लोग इसको इनफाइनाइट तक ले जाते हैं, तो भाई इनफाइनाइट तक भी ठीक है और 1 से लेकर 9 तक भी ठीक है। इसमें आप कंफ्यूजन मत होइएगा, या कोई बोले 1 से 9 तक या बोले कि 1 से इनफाइनाइट तक, ये आपको प्राकृतिक संख्या ही रहेंगे। सबसे पहली बात कि प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल संख्या कहते हैं, संख्या नहीं नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्या। एक बार फिर से देखिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? 1 से लेकर 9 तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 एंड इनफाइनाइट या 9 तक। ठीक है, अगला आता है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स। इसमें कहता है कि 0 से लेकर प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब कि जो प्राकृतिक संख्या 1 से 9 तक है उसमें 0 लगा दें तो ये पूर्ण हो जाएगी। तो इसमें ज़्यादा कुछ ना करते हुए हम 0 लगा करके इसको पूर्ण संख्या बना देते हैं। तो इसको इस तरीके से कहिए ना, शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या लिखा है? शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। बस इसमें कुछ है नहीं, बस शून्य आ गया है और बाकी सब प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे इसमें बस होगा कि 0 लगा दें, बाकी सब वही रहेगा। 0 1 2 3 ऐसे करते करते 9 तक ले जाइए या इनफाइनाइट तक ले जाइए, बात एक ही रहेगा। इसमें भी आपका 9 तक या इनफाइनाइट तक रहेगा। ओके, तो अब अगला आता है पूर्णांक। ठीक है, अगला आता है पूर्णांक संख्या। इसकी भी हम डिफिनेशन समझ लेते हैं। ये जो पूर्णांक संख्या है यह दो चीज़ों का कॉम्प्लीमेंट से बना है या दो चीज़ों के संयोजन से बना है। ये दो चीज़ ये हैं, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। इन दोनों को मिला देंगे तो ये पूर्णांक संख्या बन जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं और उनके ऋणात्मक स्वरूप एवं शून्य सहित पूर्णांक कहलाते हैं। ओके, प्राकृतिक संख्या भी आया है इसमें और शून्य भी आया है, यानी कि प्राकृतिक और पूर्ण संख्या, और इसमें ऋणात्मक भी लग गया है। एग्जाम्पल से थ्रू समझते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, मैंने यहाँ पर 0 लिख करके इधर प्लस का साइन देकर संख्या बढ़ाती है, इधर माइनस का। तो इसमें जो हमारा प्राकृतिक संख्या होगा तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जो संख्या होगी हमारी वो हो जाएगी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक हो जाएगी। ओके, और हम पढ़ चुके हैं पूर्ण संख्या, तो हमारा 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक हो जाएंगी पूर्ण संख्या। ओके, अब देखिए पूर्णांक की बारी आती है। पूर्णांक खुद बोला है कि ऋणात्मक स्वरूप प्राकृतिक और शून्य पूरा उनका मतलब पूर्णांक का हो जाएगा। तो इसमें जो पूर्णांक होगा ना, इधर का इनफाइनाइट से लेकर के पूरा प्राकृतिक और पूर्ण हो जाएगा पूर्णांक। तो पूर्णांक का आपको समझ में आ गया होगा। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर्स। एक बार इसकी परिभाषा हम लोग और पढ़ लेते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं और उनके ऋणात्मक स्वरूप एवं शून्य सहित पूर्णांक कहलाते हैं। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सी चीज़ है।
अब अगला आता है सम और विषम। तो सम और विषम नंबर भी हम लोग जान लेते हैं। सम को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स, इसको इवन नंबर्स कहते हैं। और इसकी डिफिनेशन है जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं उसे सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इनफाइनाइट। ठीक। विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ओल्ड नंबर्स। इसमें क्या कहता है, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती उसे विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल थ्रू बताया है कि 1, 3, 5, 7, 9, 11। ओके। अगला आता है भाज्य और अभाज्य। ज़्यादातर बच्चे इसी में गलती करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक। तो सब लोग चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या होता है भाज्य और अभाज्य। भाज्य संख्या उसे कहते हैं, देखिए, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त सभी से विभाजित हो जाती हैं भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12 इनफाइनाइट। ठीक। ये एक और स्वयं के अलावा और किसी भी से भी कट जाती हैं तो उसे भाज्य कहते हैं। ठीक। अभाज्य कहता है ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से विभाजित नहीं होती अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 3, 5, 7 ये केवल एक से होगी और स्वयं से होगी और किसी से नहीं होगी, तो इसलिए ये अभाज्य हो जाती हैं। ठीक। अगला आता है अभाज्य। ये क्या है, जिन संख्याओं को अभिष्ट गुणनखंड न हो वे अभाज्य होती हैं। जिन संख्याओं को अभिष्ट गुणनखंड न हो वे अभाज्य होती हैं। जैसे 2 और 5 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए अभाज्य हैं। ये भी समझ लीजिए आप। और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें भी जान लीजिए। परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर वास्तविक संख्या बनती है। परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर वास्तविक संख्या बनती है। पूर्णांकों में धन ऋण सभी होते हैं, वो तो हम लोग को पता ही है। पूर्णांकों में धन ऋण सभी होते हैं। ठीक। इतनी बात समझ आई। अब देखिए, अगर आपसे बोला जाए कि एक क्वेश्चन मैं बोलता हूँ कि 1.12 बार, इसको आप अनुपात के रूप में लिखिए, सॉरी अनुपात नहीं, बटे के रूप में लिखिए, P/Q परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? बहुत बच्चों को आता है तो उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो ध्यान से देखें। तो इनको लिखने में आपको थोड़ा, अगर नहीं आता तो दिक्कत होगा, अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, 1 को 1 लिख कर इसके ऊपर बार हटाकर ऐसे लिख सकते हैं इनफाइनाइट। ठीक। अब मैं बोल दूं, माना x बराबर 1.1 to 1 to इनफाइनाइट, ऐसे ही करते करते। ठीक। अब देखिए, अगर दशमलव के इधर से दशमलव से इस तरफ आए, अगर एक अंक आए तो 10 से गुणा करते हैं, अगर 2 आए तो 100 से गुणा करते हैं, अगर 3 आए तो 1000 से। ठीक। एक बार और समझ लीजिए, अगर दशमलव के इस तरफ से कोई संख्या बाएं साइड से अगर एक संख्या है तो 10 से गुणा करेंगे, 2 संख्या आए तो 100 से, और 3 संख्या आए तो 1000 से। तो हमको कितना संख्या लाना है, 2 संख्या लाना है 12 को, तो हम इसको 100 से गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो हम यहाँ 100 लिख देते हैं। 100x इज इक्वल टू, हम 2 संख्या लेते आए हैं, अब इसको पॉइंट लगाकर आगे 2 ऐसे करके इनफाइनाइट कर देंगे। ठीक। अब क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे तो कितना आएगा, 99x आएगा। इनमें से इनको घटाएंगे, 112 में से 1 घटाएंगे तो 111 आएगा। ठीक। अब इनको हो जाएगा 111/99। ये हमारा P/Q के रूप में आ गया। तो ये चीज़ आपको जान कैसा अच्छा लगा? आज तक आपने कभी सीखा था? अगर सीखा था तो कमेंट में लिख कर बताइएगा, अगर नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, सीख लीजिए। आज तो आपने सीख लिया ये करना। ऐसे अगर यहाँ पर कोई भी नंबर हो जाए तो आप इसी तरीके से करेंगे। ठीक। यहाँ x मान लीजिए और इसको माइनस कर दीजिए, दोनों में से इधर भी माइनस कर दीजिए, फिर आपका ये तो कर ही लेंगे आप। ठीक। सॉरी, आप दिख नहीं रहा था स्क्रीन, आप दिखता होगा आपको। ये आपका P/Q के रूप में आ गया है। ओके, तो इसको समझ लीजिए अच्छे से।
यहाँ पर हम कुछ फार्मूला लिख रहे हैं, इसको भी याद कर लीजिए। ठीक, सबसे पहले फार्मूला आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको आप जानते हैं कैसे होगा, इसका नहीं जानते तो भी याद कर लीजिए, आप जान जाए 2ab। ठीक, दूसरा आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करिएगा। तीसरा आता है a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, चौथा आता है आपका a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू, इसके दो फार्मूले हो सकते हैं। पहला तो कॉमन है, ये सब जानते हैं आप, प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। दूसरा है क्या इसका, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी ब्रैकेट ए बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर बी का स्क्वायर। ठीक, अगला क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक, अगला आता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, अगला आता है, अब इसी का एक फार्मूला और हो सकता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जैसे है यहाँ पर, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना लिख ही रहेंगे, एक सी स्क्वायर इतना लिखेंगे, फिर इसको 2ab कर देंगे 2abc। ठीक, अब बड़ा सा ब्रैकेट लगा करके 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ठीक, इसका एक फार्मूला और होता है। ठीक, अब देखिए एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़, अगर यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी ये जो है ये अगर 0 हो गया तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab ये होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, सवाल में आएगा। ठीक, अगला एक चीज़ और है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। इसका दो फार्मूला हो सकता है, पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए प्लस और माइनस इसका दो फार्मूला हो सकता है, तो इतना चीज़ें आप याद रख लीजिएगा। ठीक, अब चलते हैं आगे का वीडियो अगले पार्ट 2 में दिखा दिया जाएगा, ऐसे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जितनी चीज़ें मैं बताया हूँ यहाँ से यहाँ तक, इसको आप ध्यान में रखते हुए याद कर लीजिएगा। तो मैंने क्या क्या बताया है एक बार फिर से देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या बताया है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्या जानते हैं 1 से 9 तक, 0 सहित प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक की प्राकृतिक और पूर्ण और प्लस माइनस लगा करके पूर्णांक हो जाएगा आपका। और मैंने बताया है सम यानी कि इवन, इसमें जो 2 से कट गया वो सम हो गया, जो 2 से नहीं कटा वो विषम हो गया। भाज्य, जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से भी कट गया वो भाज्य हो गया, और जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से नहीं कटा वो अभाज्य हो गया। ठीक, इसमें सहभाज्य में आया था, जिन संख्याओं को अभिष्ट गुणनखंड न हो वे सहभाज्य कहलाती हैं। 2 और 5 कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए सहभाज्य है। ठीक, परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर वास्तविक संख्या बनती है, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। पूर्णांक में धन ऋण संख्या होती है, और इसको बट्टे के रूप में लिखना था p/q के रूप में, ये भी आ गया आपको अच्छी तरीके से। और मैंने बताया, और मैंने कुछ फार्मूले भी बता दिए आपको, ये याद कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं।
ये फार्मूला मैंने बता दिया था। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा 3ab, ठीक। तो और यहाँ पर c भी लिख दीजिएगा क्योंकि c है ना, 3abc, ठीक। और ये बताया था इस चीज जो फार्मूला है इसका 2 मान हो सकता है, या प्लस या माइनस, ठीक। तो इतनी चीज़ इस वीडियो में पार्ट 1 में बता दी गई है। छोटे छोटे टॉपिक कवर करना है इसमें। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। जो नहीं आया होगा आपको अगर, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको तुरंत आंसर मैं दे दूंगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे का क्लास पार्ट 2 में चलेगा, ओके। तो मिलते हैं पार्ट 2 के वीडियो में। तब तक के लिए जय।